Good morning, students. Today we discuss the topic of digestion of nucleic acid. That is your chapter number 16. We discuss the digestion of nucleic acid. तो बच्चे हमने digestion of nucleic acid का मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए में दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। लाइक ऐसे हमने उनको डाइजेस्ट करना है। कैसे? न्यूक्लिक एसिड आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। न्यूक्लिक एसिड किस में डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। द एंजाइम विच आर हाइड्रोलाइज देम, जो एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, आर प्रेजेंट इन द पेनक्रिएटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस। जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो एंजाइम है दैट डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन पेनक्रिएटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस दैट कंटेन pancreatic juice that contain nucleases, nucleotidases and nucleosidases। तो बच्चे द पेनक्रिएटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस है, अब दैट इंक्लूड न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लिक एसिड है को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइडेजेस जो न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेजेस जो न्यूक्लियोसाइड्स को डाइजेस्ट करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से न्यूक्लिएजेस होंगे, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जो एंजाइम ब्रेक डाउन करेंगे वो प्रेजेंट होंगे पेनक्रिएटिक जूस में। तो पहले मैं प्रेजेंट बात कर रहा हूँ पेनक्रिएटिक जूस की कि पेनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होंगे और क्या क्या डाइजेस्ट करेंगे। इट कंटेन्स टू न्यूक्लिएजेस, दो न्यूक्लिएजेस है बेटा इसमें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज दैट इज डीएनएज। डीएनएज बच्चे क्या है बच्चे? डीएनएज। इट स्प्लिट्स द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये किस में स्प्लिट हो जाएगा बेटा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इनटू इट्स कंपोनेंट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में। आप बेशक ये थ्योरी ना लिखे, उसमें आप लिख सकते हैं डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए दैट कन्वर्ट या डाइजेस्ट बाय द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज। किससे बेटा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज। ये है फंक्शन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज का। क्लियर? डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज दैट कन्वर्ट इनटू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। दूसरा बेटा आता है राइबो न्यूक्लिएज दैट इज आरएनएज। इट स्प्लिट द राइबो न्यूक्लिक एसिड इनटू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। देखो बेटा सीधा सा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट कन्वर्ट इनटू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ राइबो न्यूक्लियस, यहाँ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस था क्योंकि डीएनए था, यहाँ राइबो न्यूक्लियस है क्योंकि ये आरएनए है दैट कन्वर्ट इनटू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो बच्चे पेनक्रिएटिक जूस में दो एंजाइम बताए हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस और राइबो न्यूक्लियस। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए कन्वर्ट होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस से आरएनए राइबो न्यूक्लियस की प्रेजेंस में। देन आता है इंटेस्टाइनल जूस। इट कंटेन्स टू एंजाइम्स, दो एंजाइम है बेटा फॉर द हाइड्रोलिसिस। किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स का। अब बेटा पहला एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेजेस, या इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफॉस्फेटेज। ये ब्रेक होगा बेटा न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे। एंड इनटू न्यूक्लियोसाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? न्यूक्लियोटाइड का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, वो कन्वर्ट होगा न्यूक्लियोसाइड्स, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड और राइबो न्यूक्लियोसाइड एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। कैसे? ध्यान रखना बेटा, वी डिस्कस दैट एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। पहला एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेजेस। जैसे न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में हम यहाँ लिख सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेजेस दैट कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियोसाइड्स प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्योंकि बेटा राइबो न्यूक्लियोटाइड में डीएनए में फॉस्फेट की बैकबोन होती है सुगर फॉस्फेट की, जो इसमें फॉर्म करेंगे। क्लियर? देन आते हैं न्यूक्लियोटाइड का बेटा ध्यान रखना है इनकी न्यूक्लियोफॉस्फेटेज। दीज ब्रेक द न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और राइबो न्यूक्लियोटाइड। या तो आप न्यूक्लियोटाइड लिखिए या आप डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और राइबो न्यूक्लियोटाइड लिखिए। देन दैट कन्वर्ट इन न्यूक्लियोसाइड्स, टाइड की जगह बेटा हम साइड लगा देंगे, सिंपल सा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स एंड राइबो न्यूक्लियोसाइड्स।
दूसरा एंजाइम है बेटा न्यूक्लियोसाइडेजेस। दूसरा एंजाइम क्या है बेटे? न्यूक्लियोसाइडेजेस। दी स्प्लिट्स द न्यूक्लियोसाइड्स, ये स्प्लिट करेगा बेटा किसको? न्यूक्लियोसाइड्स को। किस में बेटा? नाइट्रोजिनस बेस। किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? नाइट्रोजिनस बेस में और पेंटोज शुगर। क्योंकि बेटा जो डीएनए है वो किससे बनी होती है? नाइट्रोजिनस बेस से बनी होती है और पेंटोज शुगर से बनी होती है। देन ये स्प्लिट हो जाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स में। अब दी स्प्लिट्स द न्यूक्लियोसाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। मतलब न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स और राइबोन्यूक्लियोसाइड्स। देखो दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स और राइबोन्यूक्लियोसाइड। अब इनको डाइजेस्ट करना है, तो कैसे डाइजेस्ट करेंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोसाइड्स इनटू नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस में ब्रेक डाउन होगा बेटा। नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से हमारे पास? प्यूरिन और पायरिमिडिन। कौन कौन से बेटा? प्यूरिन और पायरिमिडिन। लाइक हमने बात करनी है प्यूरिन पायरिमिडिन में क्या होते हैं बेटा? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन यहाँ होगा बेटा। इसके अपोजिट होगा बेटा साइटोसिन, और एक और होता है बेटा यूरेसिल। दीज आर द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। ये प्यूरिन आ जाएगा, ये पायरिमिडिन आ जाएगा। बेस पेयर्स आपको याद होगा, एडेनिन के साथ थाइमिन अटैच होता है, गुआनिन के साथ साइटोसिन अटैच होता है। ये हमारा जो डीएनए है ना बेटा, ये हमारी एक डीएनए की स्ट्रक्चर है, तो इसको जो जोड़ने का काम कर रहा है ये बेस पेयर्स है बेटा, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इज इट क्लियर? इसके बाद साइटोसिन यहाँ आएगा, गुआनिन मतलब जो बेस पेयर जो बनाएंगे लाइक दिस, ठीक है, स्टेयर केस जो बनाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये आपका डीएनए है। देन आता है पेंटोज शुगर। बेटा क्या होती है? पेंटोज में आता है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। न्यूक्लियोसाइड्स किसकी प्रेजेंस में? न्यूक्लियोसाइडेज। हम जो एंजाइम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोसाइडेज नाइट्रोजनस बेस में और पेंटोज शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। देन दीज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो एंड प्रोडक्ट्स हैं न्यूक्लिक एसिड के और डाइजेशन के, वो क्या क्या है? पेंटोज शुगर है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन, पायरिमिडिन, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इज इट क्लियर बेटा? पहले हमने बात की प्यूरिन पायरिमिडिन में आएंगे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। प्यूरिन में आएगा एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडिन में आएगा थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यूरेसिल बेटा एडेनिन के साथ यूरेसिल कब होगा? जब आरएनए होगा। एडेनिन के साथ थाइमिन कब होगा? डबल बॉन्ड के साथ, जब डीएनए होगा। दैट इज न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में न्यूक्लियोसाइडेज होता है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। जो एंड प्रोडक्ट्स आएंगे न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के, वो पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में आती राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन, पायरिमिडिन, और दूसरा आता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यह आपका टॉपिक है बेटा। एक छोटा सा वर्ड और समझा रहा हूँ, काइल, CHYLE। ड्यूरिंग द डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन, जब डाइजेशन होता है बेटा किसमें? इंटेस्टाइन में। जो फूड रिसीव करता है, क्या बेटा? जो फूड रिसीव करेगा बहुत ज़्यादा वाटर, किससे? वेरियस डाइजेस्टिव जूस से, टू बिकम एन एल्कलाइन इमल्सन। और वो क्या बनेगा? एल्कलाइन, नॉट एसिडिक, एल्कलाइन इमल्सन बनेगा, उसको हम बोलेंगे काइल। कब? जब डाइजेशन होगा किसमें? इंटेस्टाइन में। फूड रिसीव करेगा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, किससे? बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस से, जो बनेगा क्या? एल्कलाइन इमल्सन। इमल्सन का मतलब एक तरह से पेस्ट, जिसको हम क्या नाम देंगे बेटा? काइल। क्या नाम देंगे बेटा? काइल। आई होप यू एंजॉइंग द लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके।